हेलो। और आ गए भाईलाल यादव जी भाई साहब। ये भाईलाल यादव जी भाई साहब ये बिलखुम्बा की तरफ। हेलो। और ये भाईलाल यादव जी भाई साहब ये बिलखुम्बा निवासी है। ये फूल सिंह के लिए 21 रुपया दिएगा पल्लो से। अरे बुलखंभा वाले हो तो मेरे बिल में खोल दिया बताई थे। चुप पे रहा बताई था। तुम सेनापति समझे बैठी का हम सोने तो घूर न खोदर बन सुतो ये हेलो। और आ गए गंगाराम भाई साहब। ये गंगाराम भाई साहब ये बिलखुम्बा निवासी है। ये फूल सिंह के लिए 21 रुपया है, लेकिन उनका कहना है कि इनको महारानी को और कहते थे सबक सिखाइए। हेलो। और भाई हमारे दिनेश भैया मोहिद्दीनपुर की ओर से भाई, उनका कहना भैया पप्पू डांसर अपना मारो, तुम्हारे लिए 50 रुपया दे रहे। उनके तने बुद्धि को मार रहा है। देखो भैया जैसे कहीं वैसे हम कहीं देना। चूतिया कम नहीं हो। देखो हाँ तुमने हमारे ऊपर हाथ उठाकर अपने लिए बहुत ही बुरा किया है। हाँ अगर मैंने तुमको जान से ना मरवाया ले खड़े कर लियो। ससुरी पूरा नीलगा हो रे भैया। अरे ससुरी तू लाते हमारे हम के लगे वहीं पर याद करी है बच के रहना इससे, वरना जिंदगी समाप्त कर देगी। हेलो। और आ गए गंगाराम भाई साहब। ये गंगाराम भाई साहब ये बिलखुम्बा निवासी है। ये 11 रुपया महारानी जी के लिए दिया गया है कि इतना तुमने मार खाया है। भैया तुम कहाँ चले गए भैया? भैया स्कूल छोड़ो नहीं, कौन दिन देखो बेटेवा का यहाँ पाजे अकेले तो देखो मार के ले खा छुट्टी मिल गई। क्या औकात है? अरे चलो नहीं देखो तुम्हारे बाप तो काला बड़ा कुछ बताओ जाए। हमारे पिताजी ऐसे वैसे नहीं है, वो उसकी बातों में नहीं आएंगे। बहन मुझे लगता है कि माँ पिता के पास भाग के गई है और चल हम पीछा करते हैं, पिताजी के पास चलते हैं। अरे लायो राम जी का तिरियाचो राय राजा कहाना मारो। लायो राम जी का तिरियाचो राय राजा कहाना मारो। लायो राम जी का तिरियाचो राय राजा कहाना मानो कहाना मानो। दोस्ते कहानी भी उसे ध्यान दे। अरे हरा भरा पीरों से हरदम अरे प्यारा हिंदुस्तान रहा। पीरों में ये देसी हमारा भारत देसी महान रहा। भारत देसी महान रहा। हरा भरा आज अचानक और इतनी खुशी और हमारे पास। हाँ ये तो बात सच है कि आप तो हमारे चेहरे पे खुशी है। हाँ सेनापति, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। सुनिए। कहिए। और बड़े खुश नजरिया जीत में आ खुश नजरिया और दुनिया
गए गंगाराम भाई साहब। ये गंगाराम भाई साहब ये बिरखंबा निवासी है। ये 11 रुपया इनाम है पांडव से। धन्यवाद महाराज। सुन मैं बता रहा हूँ कि हमारी खुशियों का कारण क्या है। और मैं लाया हूँ पैगाम साथी का राजन। हाँ महाराज। और मैं लाया हूँ पैगाम और साथी का राजन। और गए दूर वो दिन बर्बादी के राजन। और चलो साथ में और मेरे वर देखियाओ। और खुद ही आ गए दिन आजादी के राजन। महाराज। सेनापति जी जो पैगाम लेकर के आए हो किस गांव का है, मैं यही आपसे जानना चाहता हूं। मैं बताऊंगा। अरे जो पैगाम लाए हो किस गांव का है। और हुई मुश्किल मेरी आशा उसकी और खुदी मलिकियत है। यानी रतनगढ़ में उसकी सारी मालियत उसकी प्रॉपर्टी जायदाद रतनगढ़ में है। हाँ महाराज। और रतनगढ़ी में उसकी और खुदी मलिकियत है। और उस माहौल को एक नजर देख आवे। देखिए अगर ऐसी बात है। हाँ महाराज। मैं अपनी लड़की के लिए मैं कष्ट से कष्ट झेल सकता हूँ, लेकिन यानी इसी वक्त चलना होगा। हाँ महाराज इसी वक्त तुमको चलना होगा हमारे साथ। यार सेनापति इतनी जल्दी तुमने। अरे बहुत अच्छा वर है, ऊंचे खानदान का लड़का है। तो ठीक है, तो अगर हम इसी वक्त नहीं चलेंगे तो कोई ना कोई आकर के टपक जाए। हाँ, तो मेरा भी रिश्ता कैंसिल हो सकता है। हाँ महाराज। तो इसमें देरी करने की कोई बात नहीं है। चल आज ही हम चलते हैं अपनी लड़की के लिए वर देखने के लिए। चलिए महाराज। हेलो। और ये आ गए गंगाराम भाई साहब। ये गंगाराम भाई साहब ये बिरखंबा निवासी है। ये मेला कमेटी के लिए 51 रुपया चंदा दिया गया है पांडे से। धन्यवाद। चलो
अबे साले तू वहां क्या कर? देखिए, वहाँ चलने के लिए कोई साधन सवारी की व्यवस्था कर ली जाए। महाराज वहां सवारी जाने का कोई प्रबंध नहीं है महाराज। ऐसा क्यों सेनापति? क्योंकि वहां जाने के लिए रास्ते में जल ही जल पड़ता क्या? है, इसलिए आपको पग यात्रा ही करना पड़ेगा। तो यार, मैं अपनी लड़की के लिए मैं कुछ भी हर कष्ट झेल सकता हूँ। तो चलिए महाराज। चलिए, देखिए कालीचरण, चलो चलिए चलो हम चलते हैं रेखा की शादी के लिए। एक सेनापति लड़का बता रहे हैं। तो चलो हम सब लोग साथे चलन देखे। हाँ हाँ ठीक है, तो सब लोगों को क्या है? अरे हम हमारे महाराज जा रहे हैं, अरे फर्जी देखने के लिए जा रहे हैं। जब रिश्ता बिल्कुल पक्का हो जाएगा तो तिलक में ठीक है कालीचरण, मेरा साथ में चलने दो ना। अरे महाराज यहाँ रात दरबार में कौन रहेगा? कोई दिक्कत नहीं हुआ। आखिर मान सामान को धरी उठाई, को टट्टी लगे तो पानी को लेके दे, इलिए चले दियो। बोरे वैसे ठीक कहता है। ये उसाला हाथी वही महारानी तो वादा करी से महाराज का मारे खातिर, ये उसाला मौका निकाल रहा है मारे खातिर, और हम तुम साथे चला जाई। आओ चलो महाराज। कहाँ जाएगा भाई? हमारी बात नहीं सुनेगा क्या? अरे पागल, तुम दोनों तिलक में चलोगे। ठीक है, देखिए कालीचरण, जब बेटी का तिलक आखिर दरबार खाली रहेगा, यहाँ दरबार में कोई भी नहीं रहेगा। तो ठीक है, ये रह जाइए यहाँ। अब तो ठीक है। हाँ ठीक, चलो ठीक है, एक आदमी को चलने दो साथ में, अपनी सेफ्टी के लिए ठीक ही रहेगा। चल। हाँ हाँ, रास्ता कट जाएगी। ये बड़े बता रहे हैं। ठीक भाई, ठीक। चल। अब भैया हो रहे महाराज का हम बड़े हिसाब से किस्सा कहानी हाँ, लेकिन अगर अत्यो महाराज ना समझे, अब इनके मौते फरफरान हो तो ना समझिए, नहीं समझे महाराज। कालीचरण, किस्सा सुनो। हाँ चलिए, बहुत देर हो रही है। हाँ महाराज। समझ जाते, चलिए। एक के जना रहा राजा, एक के जना रहा रानी। तो रानी के लिए तू उठाई लड़का भे, एक लड़की एक लड़का। बेटे वहां आखिर ध्यान धर रहा है महाराज। अब देव महाराज इनको नहा नहीं रहे, इन्हीं की बात हुई रही। तो महाराज महारानी खत्म हो गए, तो महाराज दूसर बिहाव करी। तो यह महारानी महाराज पहले तो लड़कन का बहुत कुछ मानत रही, लेकिन जब ते के सारे करहटा कलवा होएगा, तब ते वही लड़कन का अपन परार हमेशा लगाए रही। एक कितने फिर महाराज होते करते महाराज तो वहाँ जौन है कि तो महाराज तो की बात हिबित रही। तो वह ससुरी सेनापति तेनी सेट हो गए। एक उसार हाथी काया दूसर किसे सुनेगा? नहीं आधा किस्सा नहीं छोड़ा जाता, नहीं मूड पे रही, हम पूरा सुनोगे। तो महाराज वह नौकर तेनी सेट हो गए। वो नौकर और महारानी महाराज का मारक प्लान बनाई नहीं, लेकिन कौनो मौका सार हाथी नहीं पावत रहे। तो एक दिन के बाद महाराज वो उसाला मौका पाई से कहीं चलो महाराज, तुम्हारी बिटिया के सगाई ब्याखा है, तुम्हारी बिटिया के सगाई ब्याखा है महाराज। तो फिर होते करते महाराज मौका पाएगा वह, और महाराज का लेके चलते ही महाराज का लेके, और रत्ता में यहाँ मौका देख के अब किस्सा खत्म हो गया। आगे कुछ और हुआ? पूछो नहीं महाराज, तुम्हारी न मौत फरफराने का बताई हम। हाँ महाराज का बताई, चलिए सेनापति, ना चलिए। समझो। चलिए नौकर है, किस्सा कहानी में समय इतना व्यतीत कर दिया। ये किस्सा कहानी सुना रहा था महाराज। चलते चलते काफी दूर आ गए हैं। हाँ, समय तो काफी हो गया सेनापति। ये आसाम है अच्छा अच्छा, और ये गुजरात है, यानी ये असम है, ये गुजरात है, और महाराज जो ये रास्ता बीचों बाच ये बीच में रास्ता जो है, हाँ लगा हुआ है, यही रतनगढ़ के लिए गया हुआ है क्या? हाँ महाराज यही यही रास्ता है। हाँ। लेकिन महाराज ठीक है, चलिए चलते हैं। महाराज
जरा होशियारी से चलना है, ये ऐसा क्यों? क्योंकि रास्ते में एक बहुत बड़ा बियाबान जंगल पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उस बियाबान जंगल में एक डाकुओं का बहुत बड़ा दल रहता है। अरे सेनापति, हमें डाकुओं से क्या लेना देना? हमारी सेफ्टी के लिए आप खुद ही काफी हैं। अरे हम तो हैं ही हैं, लेकिन हमें बताना जरूरी है। लड़की का बर देखने जा रहे हैं। अरे किसी तरह से अपनी लड़की के हाथ पीले कर दे, उससे भी छुट्टी पा जाऊं, वो भी चैन की जिंदगी जिए। ये तो बात सच। चलिए महाराज। ठीक है भाई, चलिए। आओ। हेलो। और ये आ गए गंगाराम भाई साहब। ये गंगाराम भाई साहब ये व्यक्ति है, ये गंगाराम भाई साहब ये बिरकुमनियासी है। ये सेनापति के काम पे खुश होकर 11 रुपया दिया गया है पड़े से। धन्यवाद महाराज, क्या बकवास कर रहे हो सेनापति? तेरी मंजिल बस यही तक थी। पागल तो नहीं होगा सेनापति? कौन पागल है? नहीं, तू ये क्या कर रहा है? तू तो मेरा नौकर है, मेरा वफादार सेनापति है। वफादार था, कल तक था, लेकिन आज तेरा काल बनकर सेनापति तेरे सामने खड़ा है। सेनापति, तू और मेरा काल? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सेनापति, ओ, मुझे मार नहीं सकता है। तू सोचता है कि मैं तुझे मारूंगा? नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। देख सेनापति, आज तुझे क्या हो गया है जो बहकी बहकी बातें कर रहा है? मैं बहकी बहकी बात नहीं कर रहा हूँ महाराज, ऊपर जाने की सोच। देख सेनापति, अगर तू मारना ही मुझे चाहता है तो देख, मुझे अपनी लड़की के हाथ पीले कर लेने दे। मैं थोड़ा बहुत कन्यादान अपनी लड़की के लिए कर दूं, ताकि इस संसार में भगवान के यहाँ कुछ बताने के लायक रहे। महाराज, अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहता है ना? मेरी लड़की अंधी है, जन्म से अंधी है, उसे कौन देखेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा? तो जा फिर अपनी बेटी के हाथ ऊपर पीले जाकर कर। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। नंबर 1 सेनापति, और 2। सेनापति, मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकला? अबे क्या भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। शाला मार गया। महारानी, मैंने महाराज का खून कर दिया और आप अपना वादा तुम पूरा करो। सेनापति तुम्हारे पास आ रहा है और गोली हुसैन ने जिसने 40 साल उड़ा, और गोली हुसैन ने जिस पे चली सर उड़ा दिया, या जो सामने ठिकाने लगा दिया। भैया खतरा हमेशा भैया पनेन तेनी रहत है। सही बात भैया। तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मैना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना। तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मैना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना।
साथियों कहानी पर ध्यान दें। इधर देखिए ये महारानी जी बैठी हुई हैं और देखिए वही सेनापति आते हैं और देखिए क्या सिंह से ध्यान दे। महारानी जी बैठी, देखो अरे काली का सेना भारी हो, काली लूटे बाजार, काली का सेना। लगता है तुम लोग बिना मार खाए सुधरोगे नहीं नहीं, हम तुम्हारा रूप बढ़िया देखा है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त फिट हो, झक्कास हो। हाँ हमारी बात सुनो, हमने सेनापति को भेजा था महाराज का खून करने के लिए, हाँ लेकिन अभी तक वो सेनापति ये भी नहीं पता है कि उसने मेरा काम किया है या नहीं किया है। अब देखो तुम्हार काम कहीं भी करा था साला, नहीं कौनो काम खाते में भेजे हो वही काम बात कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं, मैं महल में बैठती हूँ और तुम लोग गेट से लगो। ठीक ठीक ठीक। इधर देखिए महारानी बैठी हैं, वही साला हाथी आता है महाराज को मार के और देखिए क्या होता है, सीन बिगड़ गया। देखो पिंडा फरा गया कह के आए। अबे साले गेंडे की औलाद, गांडा को लग रहा है, तू साले लग रहा है, पहले देख साले। हो सकत भाई। ये बता महारानी इस समय अपने महलों में है या नहीं? बैठी हैं। चले मैं मिलना चाहता हूँ। अच्छा हाँ आओ मिला हुआ। बहुत वीरान मेरे वक्त पाछे मस्त हो। सेनापति मेरे सामने वो भी खाली हाथ, तुम्हें शर्म नहीं आई? सेनापति और बिना काम पूरा किए कैसे? और बिना काम पूरा किया कैसे आए? भला अपनी सूरत तुम मुझको दिखाए। अपनी ही कहोगी या हमारी भी कुछ सुनोगी? तो मुझे क्या सुनोगे? सुनिए महारानी जी, और बिना काम पूरा किए कैसे आता हो? बिना काम पूरा किए कैसे आता, और भला सारी जागीर कैसे बताता? जग से अरे मिटा करी के आया, मैं राजन को जग से मिटा दिया। मिटा दिया? हाँ। अरे वाह। और मैं राजन को जग से अरे मिटा करी के आया, और मुझे एक ही रास्ता नजर आया। लेकिन सेनापति पास आने पे चपका दिया बस। पहले मेरी बात सुनो, ये बताओ महाराज के आसपास इतने नौकर रहते हैं, इतने गार्ड रहते हैं, फिर तुमने महाराज को कैसे मारा? महारानी उसमें तो साला मत तो धोखे से महाराज को ले गया। लेकिन साला रात दरबार में एक साला ऐसा नौकर है, उसके पास इतना साले के दिमाग है, वो कह रहा मैं भी साथ जाऊंगा, मैं भी साथ जाऊंगा। अच्छा, तो मैंने तो साले को डांटा, लेकिन अब महाराज का हुक्म है, महाराज ने कहा कि वो जरूर साथ चलेगा। अब वो साला रास्ते में किसा कहानी सुनाने लगा, जानते हो क्या? क्या? ये एक हथनिया थी है?
ये एक हाथी था। यानी तुम? हाँ वही, अरे हम हमारी तुम्हारी पूरी स्टोरी सारा सुना रहा था। हाँ, फिर वो हथनिया हाथी को कहा कि महाराज का खून कर दो। अरे सेनापति, कम से कम अपने मुंह से तो हाथी हथनिया न कहो। अरे साला वो कह रहा था, फिर मैंने तो हड़का दिया साला, लेकिन महाराज उसकी बात समझ ही नहीं पाया। चलो अच्छा हुआ, ये बातें छोड़ो सेनापति, तुमने बहुत अच्छा काम किया है जो महाराज को मार दिया है। हाँ। और मेरी बात को ध्यान से कहिए। तो शुक्रिया किस जुबान से? अरे अदा मैं करूं शुक्रिया किस जुबान से? अरे अदा मैं करूं, आज तुमने मेरे दिल को खुश कर दिया। जो कहोगे वही इनाम तुमको दिलवाऊंगी। अरे मुझको खुश कर दिया, मुझको खुश कर दिया। सेनापति, तुम आज जो मांगोगे ये महारानी तुम्हें देने के लिए तैयार है। महारानी जी, अगर इनाम देना चाहती हो तो सुनिए हमारा इनाम क्या है। क्या है? सुनिए,